तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम जो है आपका, ओके, बोथ द डायग्राम्स you can see, just see the rotor is salient pole. Salient means poles आपके projected है, poles are projected outward. इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो था cylindrical pole. तो cylindrical pole rotor has uniform air gap, means air gap is uniform, or you can say reluctance is uniform, reactance is constant. But in case of salient pole synchronous machine, poles are projected, air gap is non-uniform, air gap uniform नहीं है, therefore reluctance applied to magnetic path is variable, continuously changing, therefore reactance of the synchronous machine is not constant. It is at one position its reactance is different, at other position its reactance is different. Therefore, to balance or to analyze the operating principle of salient pole synchronous machine, one model is proposed that is called as two reaction theory, in this two reaction theory model, in which the magnetic axis is divided into two parts. One is a direct axis, one is quadrature axis. Direct axis means the place where flux is maximum, quadrature axis where the flux is minimum. आपको क्लियरली दिख रहा है, you can see here what is direct axis and what is quadrature axis. आप देख सकते हो, ये देखो, ये आपका डायरेक्ट एक्सिस है, ठीक है, दिस इज ए डायरेक्ट एक्सिस, मींस नॉर्थ पोल को के डायरेक्शन में डायरेक्ट एक्सिस है एंड उसके परपेंडिकुलर में क्वाड्रेचर एक्सिस है. आई मीन टू से इट इज डिवाइडेड इनटू टू एक्सिस, दो एक्सिस में डिवाइड करके, वन इज ए डायरेक्ट एक्सिस एंड अदर क्वाड्रेचर एक्सिस, राइट. जो M30 ज्वाइन किया है वो म्यूट करो यार, राइट. डायरेक्ट एक्सिस एंड क्वाड्रेचर एक्सिस. क्या है सिलेंड्रिकल पोल मशीन को वी हैव ऑलरेडी स्टडीड न्यूमेरिकल, फेजर डायग्राम न्यूमेरिकल्स, हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, बट डायरेक्ट एक्सिस का मॉडल बिल्कुल चेंज हो जाएगा. इन दिस मॉडल देयर आर टू रिएक्टेंसेस XQ एंड XD. ठीक है, इसमें दो रिएक्शंस हो जाएंगे. देयर आर टू रिएक्टेंसेस XQ एंड XD. One is acting in direct axis, the reactance acting in direct axis is XD, and the reactance acting in quadrature axis is XQ. ठीक है, तो अगर if there are 4 poles तो आपके डायरेक्ट एक्सिस क्वाड्रेचर एक्सिस थोड़े से बढ़ जाएंगे. आई थिंक इसमें पोल्स ज्यादा है, 1 2 3 4 8 पोल मशीन है, तो देयरफॉर 4 नॉर्थ पोल है, 4 साउथ पोल है. ठीक है, राइट. दिस विल चेंज. ठीक है, so I mean to say you got an idea that if it is a salient pole machine, poles अगर projected है तब आपका reluctance वगैरह चेंज होता है, MMF का वेवफॉर्म चेंज होता है, तो उसके वजह से you will get a two reactances XD and XQ. अब उसका हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. we'll draw the phasor diagram of this direct axis and quadrature axis considering this reactance. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेजर डायग्राम ड्रॉ करना. इसका फेजर डायग्राम बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट आएगा एज कंपेयर टू फेजर डायग्राम ऑफ सिलेंड्रिकल पोल मशीन. सिलेंड्रिकल पोल मशीन का जो फेजर डायग्राम आया था, हमने स्टार्ट V से किया था. इसमें बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें VT और EF लिया है, वहां पे हमने V एंड E लिए थे या E0 लिए थे. तो इसके इक्वेशंस हम बोर्ड में लिखते हैं और आप बाय हैंड केयरफुली ड्रॉ करो फेजर डायग्राम. मेरा पर्पस आज का क्लास यही है कि यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम. ड्रॉइंग फेजर डायग्राम इज इंपॉर्टेंट. रेस्ट ऑफ थिंग्स आपको सब बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन फेजर डायग्राम कैसे स्टार्ट कर रहे और कैसे ड्रॉ कर रहे आपको, वो आप बोर्ड में बहुत अच्छे से केयरफुली देखो. दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ
important part of today's lecture. How to draw the phasor diagram of salient pole synchronous machine. मशीन का फेजर डायग्राम आपको कैसे ड्रॉ करना है ये आप केयरफुली देखो, ठीक है। तो आई एम रिमूविंग दिस फेजर डायग्राम, मैं आप ये शेयर हटा रहा हूँ बोर्ड में, यू कैन सी इन बोर्ड, ठीक है। योर इक्वेशन इज, आप ये सोच लो कि सिंक्रोनस मशीन का अगर आप मॉडल बनाओगे, मॉडल विल बी लाइक दिस। ईएमएफ इंड्यूस इज ई, यहाँ पे एक्स डी भी है और एक्स क्यू भी है, बोथ आर देयर, मैं कॉमा लिख रहा हूं, एंड दिस इज योर टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। ऑफ कोर्स आर ए तो रहेगा, आर ए ड्रॉ करेगा, synchronous salient pole model of salient pole synchronous machine consists of induced EMF E, you can give name E or E naught, जो भी आप दे सकते हो, terminal voltage V, armature resistance RA, and reactance, instead of one reactance here we are taking two reactances, one acting on quadrature axis XT and one is XQ, तो दो reactances है। This is the model of synchronous। तो मैं अगर इसका इक्वेशन लिखूंगा, ई लिखूंगा, ई होगा तो V प्लस आई ए आर ए प्लस J टाइम्स, हम क्या लिखते थे, J टाइम्स आई ए एक्सेस लिखते थे। यहां पे क्या होता है, आई ए जो कंपोनेंट है, आई ए कंपोनेंट को भी हम टू पार्ट्स में रिजॉल्व करेंगे। आर्मेचर करंट जो है, आर्मेचर करंट इज प्रोड्यूसिंग field is due to two field, one acting on quadrature axis, one on direct axis। तो हमने क्या करते हैं, आई ए जो है, आई ए जो करंट है, उस करंट के दो कंपोनेंट गिराते हैं, वन एक्टिंग ऑन डायरेक्ट एक्सिस एंड वन एक्टिंग ऑन क्वाड्रेचर एक्सिस, राइट, अंडरस्टैंडिंग, you are getting this, there are two currents, there is one current को टू कंपोनेंट्स, टू रिएक्शन थ्योरी में टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, वन एक्टिंग ऑन डायरेक्ट एक्सिस एंड वन एक्टिंग ऑन क्वाड्रेचर एक्सिस। डायरेक्ट एक्सिस मींस नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक करंट होगा आपका आई डी और एक करंट होगा आई क्यू, दिस इज एक्टिंग ऑन डायरेक्ट एक्सिस एंड अदर वन इज एक्टिंग ऑन क्वाड्रेचर एक्सिस। One acting on direct axis, other acting on quadrature axis। हम करंट IA को रिजॉल्व करेंगे टू कंपोनेंट्स में, वन इज एक्टिंग ऑन डायरेक्ट एक्सिस एंड वन इज एक्टिंग ऑन क्वाड्रेचर एक्सिस। सपोज करंट ये आपका IA है, ये होगा आपका IQ और ये होगा आपका IB, ये डायरेक्ट एक्सिस। We are resolving current into two components, one acting on direct axis ID and one acting on quadrature axis IQ। ये important, these two components are important। थोड़ा सा केयरफुली आफ्टर क्लास उसको थॉरोली रिवाइज करना, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे आप सब भूल जाओगे और ये कंसेप्ट फिर बाद में कभी समझ में नहीं आएगा। रेस्ट थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड बट दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर स्टडीइंग टू रिएक्शन थ्योरी ऑफ salient pole synchronous machine। So here the poles are not symmetrical, air gap is not symmetrical, therefore we have resolved into two components। हमने करंट को टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया है, रिएक्टेंस को टू कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, वन इन एक्टिंग अलोंग डायरेक्ट एक्सिस आईडी एंड वन एक्टिंग ऑन क्वाड्रेचर एक्सिस आईक्यू। इसीलिए अब जो आपका ड्रॉप आएगा E इज इक्वल टू V प्लस आई ए नहीं आएगा, आई डी एक्स डी आएगा प्लस J टाइम्स आई क्यू एक्स क्यू। दिस विल बी योर मॉडल ऑफ salient pole synchronous machine। This will be your model for salient pole synchronous machine।
E इज इक्वल टू V प्लस IARA प्लस XD में ड्रॉप कौन क्रिएट करेगा? J टाइम्स ID XD ड्रॉप करेगा, एंड XQ में ड्रॉप कौन क्रिएट करेगा? J टाइम्स IQ SQ. This will be the actual model equation of salient pole synchronous. ये ड्रॉप क्रिएट करने के बाद आपको अगर आप केवीएल अप्लाई करते तो E इज इक्वल टू IAV प्लस IARA प्लस इसमें ड्रॉप ID क्रिएट करेगा, इसमें ड्रॉप IQ क्रिएट करेगा, ऑफ कोर्स विद क्वाड्रेचर J टाइम्स IDXG प्लस J टाइम्स IQ. ये रिलेशन को लेके हम वी विल ट्राई टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन. इसमें आपके फेजर डायग्राम में बहुत थोड़ा सा केयरफुली देखना पड़ेगा. देयर इज फेजर डायग्राम फॉर सिंक्रोनस जनरेटर डिफरेंट होगा, सिंक्रोनस मोटर डिफरेंट होगा. नाउ वी विल ड्रॉ द फेजर डायग्राम सिंक्रोनस जनरेटर. अभी हम सिंक्रोनस मोटर नहीं पढ़ रहे, वी आर स्टडीइंग सिंक्रोनस जनरेटर. व्हेन वी स्टडी सिंक्रोनस मोटर एट दैट टाइम वी विल ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस. सिलेंड्रिकल डिफरेंट है, सेलिएंट पोल डिफरेंट है. इसके हम पावर इक्वेशन वगैरह लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जॉब करेंगे तो सब डिफरेंट है. इफ एनीबडी हैविंग एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, दे कैन आस्क द क्वेश्चन. ठीक है, किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो दे कैन आस्क द क्वेश्चन. बोर्ड इज क्लियर? बोर्ड दिख रहा है क्लियर? अगर नहीं भी दिख रहा हो तो यू कैन सी द वीडियोस. वीडियो में क्लियर दिखता है. अभी सिंस इट इज ऑनलाइन ना तो थोड़ा सा दिखता नहीं है, बाद में अच्छा दिखता है वीडियो में. ठीक है, आई विल अपलोड द रिकॉर्डेड video after this class. Okay, right? Now we will try to draw the phasor diagram of salient pole synchronous generator. ये इक्वेशन को हम लेके से फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे. इसमें थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा कि डायरेक्ट एक्सिस इज अलोंग EMF इंड्यूस्ड. ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सिस इज अलोंग EMF, सॉरी डायरेक्ट एक्सिस को हमने किसके में बोले कि फ्लक्स का जो नॉर्थ पोल है, फ्लक्स का जो नॉर्थ पोल है, मैंने दिखाया था. सपोज कि आपका नॉर्थ पोल है, तो डायरेक्ट एक्सिस कहां पे होता है? ये होता है, एंड दिस इज क्वाड्रेचर एक्सिस. व्हाट टू रिएक्शन थ्योरी सेज? D axis is along the north pole and Q axis is perpendicular to this D axis. तो हमारे पास we already studied Fleming's right hand rule कि फ्लक्स का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो EMF induces the direction of middle finger. तो फ्लक्स के 90 डिग्री में EMF इंड्यूस होता है. फ्लक्स का अगर डायरेक्शन ये है, डी एक्सिस से नॉर्थ पोल साउथ पोल है, उसके एग्जैक्टली 90 डिग्री में EMF इंड्यूस होता है. तो फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहना. व्हेन यू ड्रॉ द फेजर डायग्राम, योर ID करंट विल बी 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू इंड्यूस्ड EMF. इंड्यूस क्या हुआ आपका? E और E0 जो भी हम लिखते हैं, EMF इंड्यूस E. तो जो E इंड्यूस हुआ उसके 90 डिग्री में आपका ID रहेगा, उसके 90 डिग्री में ID रहेगा, एंड IQ उसके अलोंग रहेगा. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जब आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो लेट अस से मैं सबसे पहले एक रफ स्केल बना रहा हूं. ये लेट अस से दिस इज इंड्यूस्ड EMF. इंड्यूस्ड EMF हमें एक्चुअली वेक्टर सम करके बनाना है, लेकिन मैं पहले ही बना दे रहा हूं कि इंड्यूस्ड EMF इज, मैंने यहाँ पे E का फॉर्मूला लिख देता हूँ. E इज इक्वल टू V प्लस IARA प्लस करंट चेंज हो रहा है J टाइम्स IDHD प्लस J टाइम्स IQXQ. ये याद रखें, J टाइम्स IQXQ. Right? So this is the direction of E. फेजर डायग्राम आप बाद में बनाना, पहले E देखो. फिर V कहीं यहां पे आएगा,
एक्चुअली हम फेजर डायग्राम V से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे फेजर डायग्राम में E से स्टार्ट कर रहे हैं, V से। हमने सिलेंड्रिकल पोल मशीन का फेजर डायग्राम हमेशा V से स्टार्ट किया था, V को 0 डिग्री पे लिया था। हम इसको भी आप सोच लो VE है, अगर ऐसा करना है तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, V से ही स्टार्ट करते हैं। तो आप समझ लो कि मैं फेजर डायग्राम V से स्टार्ट कर रहा हूँ। V के बाद अगर मेरा लैगिंग पावर फैक्टर है तो मैं IA बनाता हूँ एट एन एंगल ऑफ फाई। ये मेरा फेजर डायग्राम ड्रॉ करने का जनरल प्रोसीजर है। जनरल प्रोसीजर टू ड्रॉ फेजर डायग्राम इज व्हाट आई विल डू। First, I will draw V, then I will draw a current lagging at an angle of phi. फिर इसे मैं सम करता हूँ, IARA लेता हूँ, I एक्सिस लेता हूँ और E बनाता हूँ। इसमें मैंने पहले थोड़ा सा E बना दिया, E नहीं बनाना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं पहले E हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले लिया। I am taking the E at a horizontal. Why I am taking the E at horizontal plane? Because I have to resolve current IA into two components, ID and IQ. I have to resolve current IA into two components, ID and XQ. Current in quadrature axis current and one is direct axis. So first current is quadrature axis current. So quadrature axis current होगा वो E के 90 डिग्री में, and quadrature axis current क्या होगा, वो E के अराउंड है। ये रिजॉल्व करना पड़ता है। In case of cylindrical machine, we are not resolving current into two components. This is salient pole machine, two reaction theory model. Two reaction theory model means because of non-uniform air gap, your reluctance is non-uniform, flux is non-uniform, air gap is non-uniform. Therefore, to make it uniform, we have resolved into two components, one in T axis and one is Q axis. The current in ID and IQ. So the D axis flux will give rise to reactance XT. Q axis flux will give rise to X. अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ID एंड IQ आ गए तो आप आगे बढ़ सकते। पहले जैसे करना है, सबसे पहले हम V लेते, V के बाद क्या लेते, IARA ड्रॉप। IARA ड्रॉप विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ IA। कोई बता सकता है IA ड्रॉप विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ IARA। सिलेंड्रिकल पोल मशीन का फेजर डायग्राम आप ऑलरेडी बना चुके हो, तो IARA ड्रॉप विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ IA। IARA विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ IA। तो देखो ये IA के डायरेक्शन में बनाओ IARA। ऑफ कोर्स इसकी मैग्नीट्यूड थोड़ी सी कम होगी। दिस इज IARA। IARA केयरफुली बनाना, ये दिस इज IARA। ये बिल्कुल IA के पैरेलल है। इफ एनीबडी हैविंग एनी डाउट, एनी क्यूरीज, दे कैन आस्क। ओके, पूछ सकते हो। ठीक है, IARA। अब फिर क्या करते थे हम, सीधा IA ऐसा ड्रॉ करके IA एक्सिस टॉस करके E बना देते थे। तो अभी हमें ऐसा नहीं ड्रॉ करना है, अब हमें क्या बनाना, ID XD और इनफैक्ट J टाइम्स ID XD। वी हैव टू ड्रॉ J टाइम्स ID XD। ID का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो J टाइम्स ID XD का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो J टाइम्स ID XD आपका 90 डिग्री है। J टाइम्स ID XD एंड J टाइम्स IQ XQ कहाँ जाएगा, J टाइम्स IQ, और ये तीनों मिला के आपका बन जाएगा E और E। ठीक है, किसी को एनीबडी हैविंग एनी कंफ्यूजन इन ड्राइंग दिस फेजर डायग्राम, देखे ना आप पूछ सकते हो। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इफ यू अंडरस्टूड फेजर डायग्राम, ऊपर जो इक्वेशन लिखा है वो अगर आपको इक्वेशन समझ में आ गया तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको मैंने सबको बोला है कि ये फेजर डायग्राम के न्यूमेरिकल फेजर डायग्राम से लिंक करके EMF निकालने का न्यूमेरिकल आता है। E इज इक्वल टू V प्लस IARA प्लस
J times IDHG plus J times IQXQ. Anybody having any confusion? They can ask. किसी को कोई confusion है तो समझ में आ रहा ना? J times IDHG क्यों दिया? ID के J है इसलिए ID के परपेंडिकुलर, IQ के परपेंडिकुलर J times. अब एंगल की बात आती है, यहाँ पे एंगल प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हमारे पास एक एंगल फाई है और एक एंगल डेल्टा है. We'll get two angles. One angle is phi and one angle is delta. दो एंगल है हमारे पास. One angle is phi and one angle is delta. दो एंगल्स हैं phi and delta. ये दोनों एंगल को आपको निकाल. phi तो is given. Current lags the voltage by power factor angle है phi. डेल्टा V एंड E के बीच का एंगल है, तो आपको E का भी एंगल और V का भी एंगल चाहिए. यू नीड एंगल. अगर ये एंगल आपको मिला तो तब आप कर सकते हो. ठीक है. सिलेंड्रिकल मशीन में आपने एंगल निकाले होंगे, बीएल थ्योरी जैसे प्रॉब्लम देखे होंगे कि डेल्टा कैसे निकालते, ज्योमेट्री से निकालते, तो आपको फाई और डेल्टा ज्योमेट्री से ही निकालना. ठीक है. यू कैन सॉल्व दिस एंड फाइंड द एंगल डेल्टा. आप एंगल डेल्टा निकालना. तो एक ज्योमेट्री से सॉल्व किया जाए इसे. अगर आप इसको ज्योमेट्री से सॉल्व कर रहे हो, इसके एग्जैक्टली 90 डिग्री में ये टोटल एंगल इज साई. E एंड V के बीच का एंगल डेल्टा है, V एंड IA के बीच का एंगल फाई है, एंड टोटल एंगल इज साई. आई कैन राइट साई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस. अब आपको एक्चुअली E का मैग्नीट्यूड निकालना. E का मैग्नीट्यूड आप ये इक्वेशन सॉल्व करके कर सकते हो. ये इक्वेशन सॉल्व करके E निकाल सकते हो. बट ID एंड IQ कैसे निकालना? ID एंड IQ निकालने के लिए यू नीड एंगल डेल्टा. डेल्टा एंगल आएगा तभी आप IA cos psi is equal to IQ, IA sin phi is equal to ID. ID एंड IQ निकालने के लिए आपको अगर ज्योमेट्री से देख रहे हो, केयरफुली लिख लो. ID is equal to क्या हो जाएगा? IA sin psi एंड IQ is equal to हो जाएगा IA cos. ये ID एंड IQ अगर जब मिलेगा तभी तो E मिलेगा. तो हमारे पास E भी नहीं है, तो पहले आपको डेल्टा निकालना पड़ेगा. डेल्टा निकालने के बाद, डेल्टा फाई आने के बाद यू निकालना. ये इट इज टीडियस जॉब. तो एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन दे कैन आस्क. अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हो. डोंट बी क्वाइट. बाकी चीजें आपको पता चल जाएगी. थोड़ा सा फेजर डायग्राम ड्रॉ करना डिफिकल्ट तो है ही. इट्स नॉट वेरी इजी. बहुत इजी नहीं है ये फेजर डायग्राम ड्रॉ करना. थोड़ा सा केयरफुली आप देखो. तो मैंने ये इसको यहां लेके गया है. उसका ये भी एक ऐसा देखो कंपोनेंट गिरता है. दिस मैग्नीट्यूड इज IA. ठीक है. नाउ यू कैन सी दैट कि साई जो एंगल है, ये डेल्टा प्लस फाई है, ये 90 डिग्री है. तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा? अगर आप केयरफुली देखोगे तो यहाँ पे एंगल 90 माइनस साई हो जाएगा, या 90 माइनस डेल्टा प्लस फाई. ठीक है. 90 माइनस डेल्टा प्लस फाई हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो वन measure, and this measure is called as IAXQ. ये डिस्टेंस IAXQ. ठीक है. अब इस IARA के अगर मैं दो कंपोनेंट गिराता हूं, IARA के अगर मैं दो कंपोनेंट गिराता हूं तो एक हो जाएगा IDRA और एक हो जाएगा IQRA. IDRA प्लस IQRA इज इक्वल टू IR.
आई डी आर ए प्लस आई क्यू आर ए इज इक्वल टू आई ए आर ए हो जाएगा। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट गिराता हूं तो ये कैसे गिरेगा कंपोनेंट? देखो दिस इज आई ए आर ए या आई ए आर ए। अगर मैं इसके कंपोनेंट गिराता हूं ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका? आई क्यू आर ए, और ये पार्ट क्या हो जाएगा? आई डी आर। ठीक है, ठीक है, क्लियर? और बस मुझे डेल्टा चाहिए, डेल्टा मिल गया तो मेरे को ई मिल जाएगा। यू नीड अ वैल्यू ऑफ डेल्टा। अगर डेल्टा मिल गया तो ई मिल जाएगा। अब मैं केयरफुली अगर देखता हूं ई का मैग्नीट्यूड निकालता हूं, अगर मैं ई का मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो अब देखो ई का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ ए बी सी। ठीक है, ये डिस्टेंस ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, ये डिस्टेंस पूरा हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी टी वी कॉस डेल्टा। ओ ए कितना है? वी कॉस डेल्टा। ए बी कितना है? ए बी कितना है? आई क्यू आर ए, आई क्यू आर, एंड ये आई डी एच। ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ई निकालने का। ठीक है, फेजर से सॉल्व करोगे तो फेजर से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज निकालोगे तो ये हो गया आपका v cos डेल्टा प्लस आई क्यू आर, ये डिस्टेंस आई क्यू आर प्लस आई डी एक्स, ये लिखा है जे वगैरह की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये एक मेथड है निकालने। दिस इज द वन मेथड टू फाइंड ई सॉल्व करने के लिए। तो बस ई सॉल्व करने के लिए आपको डेल्टा जरूर चाहिए, बिना डेल्टा के नहीं होगा। तो अब मेरे को डेल्टा निकालना है। डेल्टा निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल में डेल्टा निकालो, एक बार डेल्टा आ गया, अगर डेल्टा आ गया तब आप ये निकालो। क्या निकालोगे आप? फाइंड डेल्टा देन फाइंड ई। फर्स्ट फाइंड डेल्टा, डेल्टा फाइंड करने के बाद आप आईडी फाइंड करो, आईडी फाइंड करने के बाद आईक्यू फाइंड करो, आईक्यू फाइंड करने के बाद ई फाइंड करो। ई फाइंड हो जाएगा। वंस ई इज कैलकुलेटेड देन आपके पास रेडी है न्यूमेरिकल सॉल्व। फर्स्ट स्टेप इज फाइंड डेल्टा। डेल्टा प्लस 5 मिल गया, 5 इज गिवन। डेल्टा 5 मिल गया तो आईडी आईक्यू मिल गया और ई भी मिल गया, तो आपकी न्यूमेरिकल सॉल्व। तो डेल्टा सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा केयरफुली देखो फेजर डायग्राम पे। सी योर फेजर डायग्राम केयरफुली। कंसीडर ट्राइंगल, कौन सा कंसीडर करोगे हम? ये साई वाला ट्राइंगल हम कंसीडर, ये ऐसा बाहर से। तो tan साई इज इक्वल टू क्या होगा? देखो tan साई इज इक्वल टू क्या? Is it visible? Visible है carefully? Tan psi is equal to क्या होगा? मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूं, ये ऐसा, ये बाहर से, ठीक है? OGN, ट्राइंगल OGN, ठीक है? ट्राइंगल OGN ले रहा हूं। तो ट्राइंगल OGN ले रहा हूं तो मुझे tan psi के लिए क्या करना पड़ेगा? tan psi इज इक्वल टू, tan psi क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट साइड ये है पूरा, दिस साइड बाय एडजेसेंट साइड इज दिस। तो क्या होगा? OGN के बाद NG अपॉन NG, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या है आपका? ON, ठीक है? NG बाय ON। NG का मैग्नीट्यूड क्या है? दिस मैग्नीट्यूड प्लस दिस मैग्नीट्यूड। तो दिस मैग्नीट्यूड क्या है? आप केयरफुली देखोगे तो देख लो, V
कॉस डेल्टा इधर जा रहा है तो इधर क्या आएगा, साइन डेल्टा। वी कॉस फाई, वी कॉस फाई, ये मैग्नीट्यूड क्या हो गया, वी कॉस फाई, प्लस ये मैग्नीट्यूड क्या है, आई ए आर। ठीक है, एक साइड का मैग्नीट्यूड हो गया, और नीचे क्या आएगा, वी साइन फाई प्लस आई ए एक्स क्यूब। थोड़ा केयरफुली देखो, ये फार्मूले से आपका tan सा निकलते हैं। सॉरी, गलत हुआ, tan साई हम पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। tan psi is this total triangle, tan psi is opposite upon adjacent, ये पूरा क्या होगा, ng क्या होगा, ng डिस्टेंस क्या होगा, दिस डिस्टेंस इज v, ng is v sin phi plus ia। अगर लॉग आउट होगा तो फिर से लॉग इन कर लेना, ठीक है ना, किसी का अगर लॉग आउट होता है तो यू कैन लॉग इन अगेन। हाँ, Zoom देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ 40। अगर लॉग आउट होता तो फिर से कर। हेलो, हाँ यस बोले, एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस बोले सर आई एम, हाँ बोलो ना, यस टेल मी। ये तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही, बोलो। सर जो आपने जो ट्रायंगल में जो एक एंगल है, हाँ 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 बोलो बोलो, वॉइस इज नॉट विजिबल। तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है, जस्ट थोड़ा चेक करो। सर आपने जो, हेलो, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो बोलो, यस स्पीक आउट। नहीं आ रही तुम्हारी। यू हैव कंसिडर्ड द ट्रायंगल OGN। हाँ हाँ हाँ, ट्रायंगल ओ, सर यू हैव कंसिडर्ड ट्रायंगल OGN। OGN this 90-degree triangle. Okay, so in that you have considered 90 minus phi. Is it correct or 90 minus psi, 90 hello? phi, or you can write here 90 Should be 90 minus phi. 90 minus delta plus phi. 90 minus delta. So the tan psi will be also changed according to that. The tan psi is equal to opposite upon adjacent. Opposite sides ng upon adjacent side this. तो अब ज्योमेट्री से मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा नहीं है अभी, आप देखो ज्योमेट्री से लिख रहा हूं मैं, tan psi की वैल्यू ia x की दिस वैल्यू प्लस दिस, एंड दिस वैल्यू इज v cos phi। सब लोग फिर से एक बार लॉग इन करो, अगेन यू ट्राई टू लॉग इन, टाइम हो रहा है, फिर से मैं एक बार एंड कर रहा हूं, फिर से लॉग इन करो, ठीक है।